आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शिफ्टिंग द ओरिजिन। अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, लेकिन जो एक्सिस है न्यू एक्सिस आएंगी दैट विल बी पैरेलल टू दी ओल्ड एक्सिस। वहां पे हमने सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट किया था लेकिन एक्सिस की डायरेक्शन चेंज नहीं की थी। तो यहां पे आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। लेकिन अगर मीन्स कि अगर हम एक्सिस की डायरेक्शन चेंज कर दें, जैसे ये हमारे पास ओल्ड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो अगर इसकी डायरेक्शन मीन्स हम इसको रोटेट कर दें किसी एंगल के साथ, तो ये हमारे पास अगर नई एक्सिस है, सिमिलरली वाई भी रोटेट हो जाएगी, तो ये हमारे पास नई वाई एक्सिस आ जाएगी। और सिमिलरली जब जेड को भी रोटेट कर दिया तो ये हमारे पास नई जेड एक्सिस आ जाएगी। और पी हमारे पास पॉइंट है, पी पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड, जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस थी उसके अकॉर्डिंग पी की जो कोऑर्डिनेट थे दैट आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। लेकिन जब हमने एंगल अल्फा के साथ किसी एंगल के साथ इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट वही का वही रहेगा लेकिन उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, मींस उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा लेकिन पॉइंट वही रहेगा। एक्स वाई जेड पुराने एक्सिस के, ओरिजिनल एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका एड्रेस था, और नए के अकॉर्डिंग अगर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश नई एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका एड्रेस है। नाउ अब अगर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी दी ओरिजिनल एक्सिस एंड लेट ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ जेड डैश बी दी न्यू एक्सिस है डायरेक्शन चेंज करने के बाद, whose डायरेक्शन कोसाइंस विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। क्योंकि अब हम 3D में काम कर रहे हैं, जैसे 2D में जब हम लाइन की बात करते तो वहां पे स्लोप आता था, और 3D की अगर बात करें तो लाइन की क्या आएंगी हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। और ये हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी हैं नई एक्सिस की। जैसे अगर ओ एक्स डैश की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास L1 M1 N1 है, ओ वाई डैश की L2 M2 N2 है, और ओ जेड डैश की L3 M3 N3 क्या है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, सिमिलरली अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3, दीज आर दी एंगल्स विच दी लाइन्स। अब इसकी अगर अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की बात करें तो ये ओ एक्स डैश के एंगल हैं विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। सिमिलरली ये ओ वाई डैश के एंगल है, ये ओ जेड डैश एंगल बनाती है ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड के साथ। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो L1 की वैल्यू कॉस अल्फा 1 आ जाएगी, L2 की वैल्यू कॉस अल्फा 2 आ जाएगी, L3 की वैल्यू कॉस अल्फा 3, और सिमिलरली M1 M2 M3 N1 N2 N3 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने यहां पे ये वाला टेबल आपने याद रखना है। जैसे जब लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वहां पे क्या करते थे, हमने सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट किया था, कहां पे, अल्फा बीटा गामा पे। तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास थी एक्स माइनस अल्फा, वाई डैश की वैल्यू थी वाई माइनस बीटा, और जेड डैश की वैल्यू थी जेड माइनस गामा। यहां पे हमने क्या कर दिया, अभी क्या किया है, एंगल चेंज किया है। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट चल के हम करेंगे कि ओरिजिन भी शिफ्ट कर दिया, रोटेट भी कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी। तो आपने ये टेबल रिमेंबर रखना है कि अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी, तो आपने x1 डैश की जो रो है उसको कंटिन्यू देखना है, क्या आ जाएगा, x डैश की वैल्यू L1 इंटू एक्स
m1 इंटू वाई n1 इंटू जेड। सिमिलरली अगर y डैश की बात करें तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L2 इंटू एक्स, m2 इंटू वाई, n2 इंटू जेड एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है x डैश y डैश z डैश की फॉर्म में, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L1 इंटू एक्स, L2 इंटू वाई डैश एंड L3 इंटू जेड डैश। ठीक है, और y की वैल्यू अगर बात करें तो वो आ जाएगी m1 इंटू एक्स डैश, m2 इंटू वाई डैश एंड m+m3 इंटू जेड डैश एंड सो ऑन। ओके, मीन्स हमारे पास इस टेबल को यूज करके ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। मीन्स अगर आपने नए कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पुराने गिवन है, तो एक्स डैश वाई डैश की जेड डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर नए गिवन है और ओरिजिनल जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा यूजिंग दिस टेबल। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड। मीन्स यहां पे हमने क्या किया है, एक्सिस को रोटेट किया है, मीन्स एक्सिस की डायरेक्शन चेंज की है टू द पोजीशन हैविंग द डायरेक्शन कोसाइंस L1 m1 n1, L2 m2 n2 एंड L3 m3 n3। तो हमने क्या करना है, नई इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मीन्स हमने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश की फॉर्म में। नाउ लेट एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्म टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा कि हमने टेबल किया था, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यहां पे एक्स वाई जेड आ जाएगा, L1 m1 n1, L2 m2 n2 एंड L3 m3 n3। तो यूजिंग दिस टेबल जब एक्स डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये कंसिडर करेंगे, रो वाइज चलेंगे। तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू वाई प्लस 1/3 इंटू जेड। वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहां पे हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास इक्वेशन जो है एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, हमने कन्वर्ट करके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की फॉर्म में लेके आना है। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉलम वाइज चलेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू एक्स डैश माइनस 2/3 इंटू वाई डैश प्लस 1/3 इंटू जेड डैश। सिमिलरली वाई की वैल्यू 2/3 सेकेंड कॉलम इंटू एक्स डैश प्लस 1/3 इंटू वाई डैश माइनस 2/3 इंटू जेड डैश एंड जेड की वैल्यू थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, तो 1/3 इंटू एक्स डैश प्लस 2/3 इंटू वाई डैश प्लस 2/3 इंटू जेड डैश। नाउ अब ये जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू है इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी विल गेट, यहां पे एक्स की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल गेट, यहां पे एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स वाई माइनस 8 इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, मैं यहां पे सिर्फ लास्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन को, जब हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी दिस वन, यूजिंग, बस ये आपने टेबल याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन। बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन, एक तो यहां पे ओरिजिन शिफ्ट करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दिस इज अल्फा बीटा गामा, ओरिजिन को शिफ्ट करना है अल्फा बीटा गामा पे, एंड देन
उसके बाद क्या करना है, रोटेट दी सिस्टम, मीन्स उसके बाद जब ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद हमने एक्सिस की डायरेक्शन भी चेंज कर देनी है टू द सिस्टम, सो दैट डायरेक्शन नंबर्स, यहां पे डायरेक्शन को साइंस नहीं हमें गिवन, डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं। नाउ सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम अपना ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक्स डैश की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स माइनस अल्फा, सॉरी एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स डैश माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां पे -1/6 है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स डैश प्लस अल्फा, वाई की वैल्यू वाई डैश प्लस बीटा, और जेड की वैल्यू जेड डैश प्लस गामा। तो यहां से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स डैश -1/6, वाई की वैल्यू वाई डैश -5/3, और जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड डैश -13/6। तो सबसे पहले इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, एक्स डैश -1/6 के साथ वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई डैश -5/3 के साथ, और जेड की वैल्यू भी यहां पे ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3x डैश स्क्वायर प्लस 5 डैश वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू जेड डैश स्क्वायर -2 इंटू एक्स डैश वाई डैश -2 इंटू वाई डैश जेड डैश -2 इंटू जेड डैश एक्स डैश एंड -41 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट किया है। तो अब थोड़ी देर के लिए यहां पे ड्रॉपिंग दी डैशेज, अगर डैशेज, क्योंकि डैशेज के साथ आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, डैशेज को रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म करने के बाद, सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर -2xy -2yz प्लस 2zx -41 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, सॉरी एक्सिस की डायरेक्शन चेंज करनी है अब हमने, और ये हमें गिवन है डायरेक्शन रेशियोज, नॉट डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या करेंगे, जैसे आपने प्लस 2 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ। तो -1/√2 0/√2 1/√2, ये L1 M1 N1। सिमिलरली इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। और सिमिलरली जब थर्ड को करेंगे 1 + 4 + 1, तो स्क्वायर रूट 6 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√6 -2/√6 1/√6। तो L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि टेबल को यूज करेंगे, तो यूजिंग टेबल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/√2 इंटू एक्स डैश प्लस 1/√3 इंटू वाई डैश प्लस 1/√6 इंटू जेड डैश। और y की वैल्यू हमारे पास, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 इंटू एक्स डैश प्लस 1/√3 इंटू वाई डैश -2/√6 इंटू जेड डैश, ये z की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की। और z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2 इंटू एक्स डैश प्लस 1/√3 इंटू वाई डैश प्लस 1/√6 इंटू जेड डैश। नाउ अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी 2x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर प्लस 6z डैश स्क्वायर -41 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर प्लस 6z डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 41। नई इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई। इस इक्वेशन का जब हमने
ओरिजिन भी शिफ्ट कर दिया, और ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। उसके बाद हमने क्या किया, और डायरेक्शन चेंज कर दी एक्सिस की, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमिनेट द मिक्स्ड टर्म्स फ्रॉम द इक्वेशन 5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। मिक्स्ड टर्म कैसे आएगी, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4yz। सिमिलरली यहाँ पे भी जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जो मिक्स टर्म आ रही है ना 2ab 2bc 2ac, तो वो जो मिक्स्ड टर्म आएंगी तो उनको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे लास्ट हमने टॉपिक में किया था, जो 1 डिग्री की टर्म थी उनको रिमूव किया था, यहां पे हमने मिक्स टर्म को रिमूव करना है। लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहां पे आपको ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, यहां पे भी ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, नाउ एक्स माइनस वाई प्लस जेड को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स डैश वाई डैश कुछ भी आप नहीं एक्स डैश सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने, यहां पे हमें क्या चाहिए, जब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए वहां पे हमारे पास क्या था, एक्स डैश को सब्स्टिट्यूट करते थे, एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास थी L1x प्लस L2y प्लस L3z। तो वहां पे जो L1 L2 L3 था वो डायरेक्शन को साइंस होने चाहिए थे, L1 M1 N1 L2 M2 N2 एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे हमारे पास डायरेक्शन को साइन नहीं बन रहे, तो क्या करेंगे, डायरेक्शन को साइन बनाने के लिए इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। जो इसके कोएफिशिएंट है ना 1 माइनस 1 1, तो स्क्वायर रूट से डिवाइड कर लेंगे किसके, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो उसको हमने एक्स डैश सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3 इंटू एक्स माइनस 1/√3 इंटू वाई प्लस 1/√3 इंटू जेड। सिमिलरली तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड मीन्स 0 इंटू एक्स। इसको भी मैग्नीट्यूड के साथ जब इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर के जब करेंगे, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर किया माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1/√2y माइनस 1/√2 इंटू जेड। सिमिलरली जेड डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 2y माइनस जेड। इसको किसके साथ डिवाइड करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1/√6 इंटू एक्स माइनस 2/√6 इंटू वाई माइनस 1/√6 इंटू जेड। तो यहां पे एक गलती होगी, यहां पे हमारे पास L1x प्लस M1y प्लस N1z। जब आप टेबल लिख लोगे ना फिर नहीं गलती होगी, क्योंकि मैंने टेबल नहीं बनाया इसलिए मुझसे गलती होगी, लेकिन आप सबसे पहले टेबल बना लेना। नाउ तो यहां से x, अगर इसकी बात करें तो यहां से हमारे पास x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू एक्स। और सेकंड की बात करें तो यहां से हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू वाई। और थर्ड से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू √6 इंटू जेड। तो ये वाली वैल्यूज गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू √3x डैश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2
फाइव डैश का स्क्वायर -6 इंटू √6 इंटू जेड डैश का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 15x डैश स्क्वायर प्लस 4y डैश स्क्वायर -36 जेड डैश स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्म करके हमारे पास इक्वेशन आई, इसमें कोई भी मिक्स टर्म नहीं है। और यहां पे हमने जो नई इक्वेशन आई है उसकी डायरेक्शन को साइन भी फाइंड करनी है। नाउ यूजिंग दिस रिलेशन x डैश y डैश की वैल्यू L2x प्लस M2y प्लस N2z और z डैश की वैल्यू हमारे पास है L3x प्लस M3y प्लस N3z। तो जब x डैश को इस x डैश के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास L1, दिस इज M1, दिस इज N1, फिर y डैश को इस y डैश के साथ जब कंपेयर करेंगे तो डायरेक्शन को साइन हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/√3 -1/√3 1/√3 L1 M1 N1 L2 M2 N2 की वैल्यू आ जाएगी 0 1/√2 -1/√2 एंड L3 M3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L3 M3 N3 की 1/√6 -2/√6 -1/√6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।